ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि D1 और D9 में जब भी राशि जो होता है सेम हो जाता है, यानी D1 का जो लगन राशि है और D9 का जो लगन राशि है वो अगर दोनों सेम हो जाए, जिसको हम लोग वर्गोत्तम कहते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने जो कर्म किया या मैंने जो भी अच्छा या बुरा किया वो बहुत जल्दी मेरे को मिल जाता है, यानी उसका फल मेरे को बहुत जल्दी ही मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए हम लोग D1 और D9 दोनों देखेंगे, क्योंकि D1 को हम लोग ऊपर से जैसे हमारा ये बॉडी है वो D1 है, और अंदर से जो हमारा आत्मा सोल है वो D9 है। तो D9 को सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो जब भी हमारा जो भी राशि चार्ट है यानी D1 है उसका जो लगन और D9 का जो लगन है वो दोनों सेम राशि हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आपका मेष राशि है और आपका जो राशि चार्ट है D1 है उसमें वो मेष लगन से चालू हो रही है, और सेम जब आपने D9 को भी चेक किया तो वो मेष से लगन ही आ रहा है, यानी D9 का भी जो चार्ट बना D9 चार्ट वो भी मेष लगन है, तो उसको हम लोग वर्गोत्तम चार्ट कहते हैं। वैसे ही यदि कोई राशि में कोई ग्रह D1 में, मान लीजिए राहु 8 नंबर में है, केतु सेकंड साइन में है, और वही D9 में जाकर वो 8 नंबर साइन और सेकंड साइन में केतु 8 नंबर में राहु है, तो उसको हम लोग वर्गोत्तम राशि यानी वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं, जो अपने सेम राशि में है, यानी उसका जो फल है आपको तुरंत मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा। तो वैसे तो सबको कर्म का फल मिल ही जाता है, पर एक इंसान वो है जो आज किया शाम शाम तक उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। वो अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोग किसी और की हेल्प किए हैं तो उसका भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो भी काम होगा उसका या तो प्रकृति यानी नेचर हेल्प कर देती है भगवान की दया से, या कोई इंसान उसका हेल्प कर देता है। तो वो जो तुरंत हेल्प हो जाना है उसको ही हम लोग D1 और D9 के वर्गोत्तम चार्ट से देखेंगे, या कोई राशि जैसे कि सैटर्न को हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो जब भी हमारा सैटर्न, मान लीजिए आपका सैटर्न 11th साइन में है D1 में, और वो ठीक 11th साइन में ही D9 में बैठा है। 11th हाउस मत लीजिएगा, जब एक ग्रह का मैं जब बोल रहा हूँ तो उसको ग्रह में ही लीजिए, और यदि वो भाव यानी हाउस वाइज लेना है तो शनि 11th हाउस में है, और शनि ठीक 11th हाउस में D9 में भी है, तो वो वर्गोत्तम हो गया, लेकिन हाउस वाइज हुआ, जबकि राशि वाइज ज़्यादा इफेक्ट देगा। यानी कि आपका यहाँ पे 11 साइन में बैठा है सैटर्न D1 चार्ट में, और D9 चार्ट में भी जाके वो 11 साइन में बैठ गया, तो वो वर्गोत्तम राशि ग्रह का जो हुआ बन जाना एक तरह से दिखाता है, और वो ग्रह बहुत जल्दी इफेक्ट देता है। यानी कि सुबह आपने कुछ अच्छा किया शाम तक आपको भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वही सेम यदि आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो आपको शाम तक कुछ अच्छा रिजल्ट ना आने का चांस नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, यानी बुरा किया तो आपको भी बुरा मिलेगा। ये नहीं कि अच्छा कर दिया तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर दिया तो बुरा नहीं होगा, बुरा भी होगा। तो जो भी लोग का वर्गोत्तम D1 और D9 है उनको तो बहुत जल्दी फल मिल जाता है, यानी सुबह किया शाम को, यानी सुबह का भूला शाम को लौटाना, जैसे बोलते हैं कहावत में, उसी प्रकार इसका भी हाल है कि D1 और D9 जब भी वर्गोत्तम हो जाए आपको जो फल है वो बहुत जल्दी मिलेगा। और शनि यदि राशि वाइज वर्गोत्तम हो जाए, यानी शनि कुंभ का है या मीन का है और D9 में भी कुंभ या मीन का हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कर्म जो है इसका अब जो भी कर्म करेगा अच्छा या बुरा उसको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। जैसे किसी को सैलरी रोज़ रोज़ मिल जाती है और किसी को 1 महीना बाद मिलती है, तो सेम वही बात है कि
जो भी लोग का वर्गोत्तम हो जाता है उसको सैलरी रोज़ मिलेगी, और जो भी लोग का वर्गोत्तम नहीं है उसको सैलरी 1 महीना बाद मिलेगी। यानी कर्म का फल तो मिलेगा, पर बहुत जल्दी मिल जाना ये वर्गोत्तम चार्ट की एक पहचान है। तो इसी को हम लोग वर्गोत्तम कहते हैं। यानी हमारा जो अब चार्ट है वर्गोत्तम हो गया है, और D1 में भी सेम राशि है, यानी सिंह सिंह राशि या जो भी मकर या कन्या, जो भी राशि D1 में है वही सेम सिंह राशि, मकर या कन्या D9 में भी मिल जाएगा। तो वो हमारा वर्गोत्तम नवांश हो जाएगा। और वर्गोत्तम नवांश जब हो जाता है तो इंसान का जो फल उसे बहुत जल्दी भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। यानी अच्छे रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, बुरे रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे। तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं ये शनि का वर्गोत्तम होना या D1 का लगन और D9 का जो वर्गोत्तम नवांश बन जाना, वो दोनों ये बता रहा है कि आपको जो भी रिजल्ट कैरी ऑन होगा वो बहुत फास्ट होगा, और आपके लिए वो एक तरह से बहुत अच्छा भी है। यानी कि एक तरह से आपको इसी जन्म में उससे वर्गोत्तम होने का जो फल है वो मिल गया, आपको अगले जन्म में या मतलब बहुत दिन बाद जो भी हो वो चीज़ नहीं होगी। तो तुरंत फल मिल जाना यही वर्गोत्तम की असली निशानी है और वर्गोत्तम की असली पहचान है। इसीलिए वर्गोत्तम चार्ट बहुत फ़ायदेमंद और लाभकारी होता है। तो जिसका भी वर्गोत्तम है, जो ग्रह मान लीजिए राहु केतु है, तो राहु केतु का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत जल्दी मिलेगा आपको। और राहु केतु का जैसा आपका रिजल्ट है, जैसा आप मतलब राहु केतु से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है, जैसे केतु अध्यात्म से जुड़ा है, अध्यात्म से रिलेटेड जो भी आपके चीज़ हैं, यानी बहुत सारे मतलब अध्यात्म में ज्योतिष, जैसे ज्योतिष भी है, और केतु से बहुत सारे इंट्यूशन, मतलब एक इंट्यूशन भी होता है और एक होता है आपका टेंशन। तो केतु से रिलेटेड जैसा भी आपका इंटेंशन होगा वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होंगे यदि केतु वर्गोत्तम हो जाए तो जब भी आपका केतु वर्गोत्तम हो और आपका जैसा इंटेंशन होगा वैसा फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो ये ध्यान रखें, जिसका भी वर्गोत्तम केतु होगा उसको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, और बहुत जल्दी उसके मतलब जो भी उसने सोचा है किसी और के बारे में, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो अच्छा बुरा चीज़ उसको भी मिल सकता है। तो इंटेंशन अच्छा रखें जब भी आपका केतु वर्गोत्तम हो जाता है। और केतु वर्गोत्तम होने से आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है दूसरे के प्रति, जैसा कि मतलब अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और ख़राब रखेंगे तो ख़राब मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच रखें। राहु वर्गोत्तम है तो आपका जैसा अटेंशन है, आपका जैसा उस पे ध्यान है, आप जितना जिसको ध्यान देंगे वो भी आपको ध्यान देगा। यदि राहु वर्गोत्तम हो तो यानी आपका जैसा अटेंशन वैसा सामने वाला का अटेंशन। तो आप जितना जिसकी ज़्यादा केयर टेक करेंगे, ध्यान देंगे, उसको समझेंगे, उतना ज़्यादा ही सामने वाला भी आपको समझेगा। क्योंकि जैसा आपको इंटेंशन जैसे केतु में था वैसे ही राहु में अटेंशन है। जितना आप किसी और के बारे में जैसा सोच रहे थे वैसा फल मिल रहा था, वैसे ही जितना आप किसी और के बारे में ध्यान देते हैं वैसा ही वो सामने वाला भी आपको ध्यान देगा। अब जो ही नहीं कि वही दे, दूसरा भी हो सकता है। यानी राहु और केतु ये अपने आप में एक कार्मिक प्लैनेट हैं, और ये वर्गोत्तम हो गए मतलब आपका पूरा का पूरा जो जीवन जो लाइफ है, अटेंशन और इंटेंशन उसको अच्छा रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। और शनि जो है कर्म कारक है, तो शनि जब भी आपका वर्गोत्तम होता है तो आपका जो कर्म है उसका जो फल है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो अच्छे कर्म करें तो अच्छे फल जल्दी मिलेंगे। और यदि आपका D1 और D9 जो वर्गोत्तम नवांश हो जाता है वो यदि वर्गोत्तम हो गया, तब तो आपका कोई ग्रह हो या ना हो उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। और ये वर्गोत्तम होने का बहुत अच्छा फल है, और शायद इसीलिए वर्गोत्तम नवांश हो जाना या वर्गोत्तम ग्रह हो जाना सारे मतलब ऋषि मुनियों ने अच्छा फल बताया कि वर्गोत्तम हो गया, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसका फल तुरंत मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फल अच्छा लेने के लिए अच्छा करें तो अच्छा फल आ जाएगा, ख़राब करेंगे तो ख़राब भी आएगा।
तो अच्छे और ख़राब के रिज़ल्ट तुरंत मिल जाने को ही वर्गोत्तम कहते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा था। तो आपको जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाता है, इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया है। तो ये वर्गोत्तम होने की असली निशानी है, मतलब उसका आपके पास चार्ट है या नहीं है, और वो बोल रहा है कि मैं जो भी करता हूँ अच्छा या बुरा, उसका रिज़ल्ट मेरे को तुरंत मिलता है, भोगना पड़ता है, और इससे मैं अब अच्छे कार्य ही करता हूँ या सोचता हूँ कोई भी कार्य करने से पहले। तो समझ जाइए कि उसका या तो शनि वर्गोत्तम है, या फिर राहु केतु, या फिर D1 और D9 यानी वर्गोत्तम नवांश हो गया। तो वर्गोत्तम नवांश बहुत अच्छा होता है, फलदायक होता है और बेस्ट होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।